जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। दोस्तों, ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो छात्र 12वीं कक्षा पास करके अब अपना आगे का पढ़ाई करना चाहते हैं। बिहार में डिप्लोमा की डिग्री लेना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर का हो या पैरामेडिकल सेक्टर का हो। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आगे के लिए आवेदन कैसे करना है, इस फॉर्म को कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन फॉर्म भरने से लेकर प्रिंट तक की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके छोटे भाई बहन अगर कोई भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे हम देखेंगे इसके प्रोस्पेक्टस को। यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम यानी कि इसके सिलेबस से संबंधित सारी जानकारी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसके नोटिफिकेशन को और फॉर्म के फीस से संबंधित चीजें भी आपको हम साझा करेंगे कि इस फॉर्म को भरने में कितना फीस आपको लग रहा है। दोस्तों, आप हैं यहाँ पर बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आपको ये सारी जानकारी अप टू डेट की जाएगी। ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप यहाँ से डायरेक्टली जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा अब आवेदन करने को लेकर, और ये जो है नोटिफिकेशन विद प्रोस्पेक्टस दिया गया है, तो आप इसको जरूर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मैंने इसका जो है पीडीएफ जो है आप लोगों को साझा किया है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ है। इसमें सिलेबस भी आपको मेंशन किया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, और ये स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाने का प्रयास किया गया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है ना। और ये 3 तरह का यहाँ पे जो है एडमिशन हो रहा है दोस्तों, जिसमें कि आपका इंजीनियरिंग यानी कि पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा करते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर को लेकर, उनके लिए जो कोड है वो पीई कोड रखा गया है, और पैरामेडिकल जो कि माध्यमिक स्तर का रखा गया है वो पीडबलएम रखा गया है, और उसी तरह पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर के लिए जो कि आपका पीएम, ये कोड रखा गया है नाम यहाँ पे। ठीक है, पैरामेडिकल जो आप छात्र करना चाहते हैं वो इंटरमीडिएट स्तर पे होगा, ये माध्यमिक स्तर पे होगा, और ये जो है आपका अभियंत्रण यानी कि इन सभी चीजों को समझते हैं और यहाँ पे आवेदन करते हैं। और इस आवेदन करने का जो लिंक है ये आपको यहाँ से दिया गया है। ये जो आप वेबसाइट इसका देख पा रहे हैं, यहाँ से आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन जो है, यहाँ पे लिंक दिया गया है। ये पहला वाला लिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। कुछ प्रोसेस है यहाँ पर दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, क्योंकि देखिए आज 12 अप्रैल है और आज से आप इसका फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। 11 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट जो होगा पेमेंट करने का दोस्तों, ये भी 11 मई ही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, या यूपीआई से भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं पेमेंट करके। अब दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, आपका जो है फॉर्म भर लेंगे, पेमेंट करने का जब बारी आएगा तो 14 मई तक लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है। और ऑनलाइन एडिटिंग करने का आपको विंडो ओपन किया जाएगा 16 मई से 18 मई को, 2 दिन का समय दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप इसका एडवर्टीजमेंट भी क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको सारे स्टेप्स दिए गए हैं, इस स्टेप्स को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। ये देख सकते हैं 12 से लेकर 11 मई तक जो है, यहाँ पे 12 अप्रैल से लेकर 11 मई तक जो है आपका डेट मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपको करना क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कई प्रोसेस में, जैसे कि आपका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा, फोटो सिग्नेचर लिया जाएगा, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फिर एप्लीकेशन प्रीव्यू किया जाएगा आपके द्वारा, और फीस पेमेंट करना होगा, और फिर फाइनली कंप्लीटेड हो जाएगा ये। तो देखिए जैसे जैसे आप फॉर्म भरते जाएंगे आपको जानकारी यहाँ से मिलती जाएगी। तो सबसे पहले तो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन आपको बताना है। तो ये एक्चुअली ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, डीसीईसी 2024। और कोर्स किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो सपोज मान लीजिए कि आपने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया, और या फिर आपने पीएम के लिए अप्लाई किया, या फिर आपने तीनों के लिए अप्लाई किया, तो तीनों का एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर मैं एक छात्र का एक ही कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और कैंडिडेट का नेम यहाँ पे बोला गया कि फर्स्ट नेम आपको बताना है, उसका मिडिल नेम और लास्ट नेम, उसका कंफर्म करना है नेम, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, फिर उसको कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर एक ऐसा डालिएगा जो कि एक्टिव रहे आपके टिल एग्जामिनेशन तक और आपकी काउंसलिंग तक, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसको रीवेरीफाई कर लीजिएगा, दोबारा डाल के उस पर जो कोड आएगा, है ना, उस पर मोबाइल का वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। ईमेल एड्रेस भी आपको देना होगा और उस पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, तो उसको रीवेरीफाई कर लेना है। फिर पासवर्ड आपको दिया जाएगा, यहाँ पे क्रिएट करना होगा। पासवर्ड देखिए खुद से क्रिएट कर लीजिएगा यहाँ पे, और कंफर्म पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पे अपडेट कीजिएगा। आधार नंबर आपको दिया गया है, आप जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको डालना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा, है ना, कि आपके टीचर का पहले टीचर का नाम क्या है, या फिर फेवरेट टीम कौन सी है आपकी, ऐसे करके कुछ भी आप ऐसा जो चीजें आपको याद रह सके, सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया गया है, उसके आंसर यहाँ पे आपको लिखने होंगे। और यहाँ पे जो है सिक्योरिटी पिन जो कि ये कैप्चा दिया गया है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे और ये फाइनली सबमिट कर देंगे, तो आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं एक छात्र का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके दिखलाता हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल आपका जरूर उठेगा कि सर इसके लिए हमारे पास पहले से शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सपोज मान लीजिए कि मैं अगर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात कही गई है कि समिति के द्वारा या बीएसईबी के द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षक परीक्षा, या फिर अथवा है ना, समकक्ष 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि आपका 10th पास होना जरूरी है। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप सीबीएसई से पास हैं या बीएसईबी से पास हैं तो भी, लेकिन 10वीं कक्षा पास होना आपका जरूरी है कम से कम यहाँ पे, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। 2024 के माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, वे पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए योग्यता प्राप्त है। किंतु यह परीक्षा आधार पर जो प्रथम काउंसलिंग प्रारंभ होगी उस तिथि तक आपका जो है 10th का रिजल्ट आ जाना चाहिए यहाँ से। और इसके लिए अगर आप बिहार के छात्र हैं
तो ध्यान में रखिएगा, भारत के नागरिक होना चाहिए। वैसे तो आप कोई भी छात्र अदर स्टेट के भी है तो आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो आपका माता-पिता जो भी हैं या पत्नी है बिहार के स्थायी निवासी हैं, तो उनके आधार पे आप बना सकते हैं अपना जो है ना? जैसे कि बहुत सारे छात्र होते हैं 10th के बाद आवेदन करते हैं, तो माता-पिता उनका बिहार का होना चाहिए। अगर आप बिहार से आवेदन कर रहे हैं तो बिहार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ठीक है, बिहार के छात्र हैं तो। या फिर यहाँ पे दोस्तों अगर अदर स्टेट से आते हैं, शरणार्थी हैं यहाँ पे, तो भी उसका डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। जिनके माता-पिता ठीक है, बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, वो भी जानकारी यहाँ पे देनी होगी। जिनके माता-पिता या पत्नी जो है बिहार के पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं, तो वो भी इसकी जानकारी यहाँ पे देनी होगी। और जिनके माता-पिता या पत्नी जो है राष्ट्र संघ में कर्मचारी हैं, है ना? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कहीं पे हैं लोग, तो भी ये वर्तमान स्थिति में बिहार में पदस्थापित हैं, उसकी जानकारी यहाँ पे देनी पड़ेगी। शारीरिक जाँच की बात हुई है यहाँ पे दोस्तों, तो प्रवेश में चयनित आवेदकों की चिकित्सा जाँच कराई जाएगी। चिकित्सीय जाँच में योग्य पाए गए आवेदकों के जो द्वारा प्रवेश दिया जाएगा और स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा, यानी कि आपका मेडिकल भी होगा। एज लिमिटेशन की बात की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका पीई है यानी कि अभियंत्रण पाठ्यक्रम है, उसके लिए आवेदकों की कोई अधिकतम सीमा या न्यूनतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। क्योंकि 10th आप पास करते हैं यहाँ पे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका उम्र सीमा कम से कम 14 साल होना ही चाहिए। ये न्यूनतम यही मान लीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम कोई भी यहाँ पे उम्र सीमा नहीं रखी गई, क्योंकि ये कोर्स है। और पैरामेडिकल के लिए यहाँ पे अपडेट किया गया है इसकी योग्यताएँ, यानी कि ड्रेसर का ये आपका जो है कोर्स होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें आप जो है बीएसईबी के द्वारा माध्यमिक परीक्षा सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के द्वारा 10वीं कक्षा या फिर समकक्ष कोई आपका पास होना चाहिए, जिसमें कि विज्ञान विषय आपका अनिवार्य रूप से होना चाहिए, अंग्रेजी के साथ-साथ उत्तीर्ण आपको होना चाहिए। 10th में आपका साइंस पढ़ा हुआ होना चाहिए। आवेदक जो है वर्ष 2024 में माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं या सम्मिलित हुए हैं, वो इस परीक्षा के लिए पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों, उत्तीर्ण होना चाहिए ज़रूरी। जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट माँगे जाएँगे। तो जो छात्र माध्यमिक स्तर के यहाँ पर पैरामेडिकल के लिए आवेदन करेंगे, उनके लिए है। और उनके लिए एज क्राइटेरिया का यहाँ पे बोला गया कि कम से कम 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए आपका, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। पैरामेडिकल जो कि इंटरमीडिएट स्तर का है, उसके लिए आपका जो है ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम जो है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। कुल 11 तरह के पाठ्यक्रम है यहाँ पे, यानी कि इन सभी का कोर्स है। इनका सिलेबस भी मेंशन किया गया है दोस्तों, है ना? इन सभी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर का, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का, ओटी असिस्टेंट का। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पढ़ाई होगी इन सभी के। एएनएम का भी पढ़ाई होता है यहाँ पर, ये सिर्फ़ के महिलाओं के लिए है। स्टाफ ग्रेड ए का नर्सिंग कोर्स करती है, सिर्फ़ महिलाएँ करती हैं। तो ये छोड़कर यहाँ पे जो भी छात्र हैं, वो आवेदन कर सकते हैं इन सभी के लिए, है ना? और ये कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता कोई परीक्षा पास होना चाहिए, जिसमें कि भौतिकी, रसायन और अंग्रेजी विषय आपका पास होना ज़रूरी है। गणित या जीव विज्ञान में भी उत्तीर्णता है, तो चलेगा, आप इधर आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों देखिएगा शैक्षणिक योग्यता जो होगी आपकी, मतलब जीएनएम का कोर्स भी है और इसमें +2 लेवल पे जो है आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, जिसमें कि ये सारे विषय आपके कंप्लीट होने चाहिए। 40% अंक के साथ उत्तीर्णता होनी चाहिए और 5% अंक छूट मिलेगा, जो कि एससी-एसटी से आते हैं, बिहार के छात्र हैं। यहाँ पे देखिएगा तो जिन अभ्यर्थियों के +2 हैं, यहाँ पे इंटरमीडिएट है, वो केवल नर्सिंग कोर्स और नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 40% का डिग्री आप उत्तीर्ण किए हैं, जीएनएम का कोर्स किए हैं, तो आप भी इधर आवेदन कर सकते हैं, तो योग्य हो जाते हैं यहाँ पे आवेदन करने को। ये योग्यता है। एएनएम के कोर्स के लिए 12th पास होना चाहिए 40% अंक के साथ, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। और ये सारे मतलब आपका एलिजिबिलिटी है इस कोर्स के लिए आवेदन करने को लेकर, ठीक है? तो डेंटल के लिए क्या है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। मतलब मेन साइंस आपका होगा तो ही आप जो है पढ़िएगा यहाँ पर जो है पैरामेडिकल के लिए। ये तो यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी को लेकर कौन-कौन से छात्र इसको आवेदन करेंगे, ये सारी जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं। ओके, अब यहाँ पे जो सिलेबस है वो भी मेंशन किया गया है और प्रश्न कैसे आएँगे, एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, ये सारा चीज़ जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बना दूँगा। ये फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप्स इसके दिए गए हैं। तो आते हैं यहाँ पे, और ये रजिस्ट्रेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप कर लेंगे, यहाँ पे आपके सामने लॉगिन करने का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो, और यहाँ पे ये कैप्चा डाल के साइन इन कर लेंगे। साइन इन करते ही आपके सामने जो है सारा प्रोसेस खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा यहाँ पे। और ये देखिएगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का जो अपडेट था वो ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, तो आपको अपना फादर का नेम डालना होगा यहाँ पे, मदर का नेम डालना होगा, आपका जो है परमानेंट रेसिडेंशियल जो है वो आपको बताना होगा कि आप बिहार से हैं या नहीं हैं, तो यस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे बोलेगा कि सेलेक्ट योर रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी, तो माता-पिता हैं आपके मूल निवासी यहाँ पे बिल्कुल। जेंडर आपको बताइएगा कि मेल, फीमेल है या नहीं है, या थर्ड जेंडर है, तो आप मेल बता दीजिएगा। कन्फर्म आपका जो भी है जेंडर वो कन्फर्म कर दीजिएगा। कैटेगरी क्या है आपकी, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी या जनरल कैटेगरी, कौन-सी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अगर बीसी कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, तो फिर से आपको यहाँ पे बीसी कैटेगरी ही सेलेक्ट करके बताना होगा। फिर यहाँ पे आपको फादर और मदर जो कि एनुअल इनकम आपका कितना है, 8 लाख से कम है या नहीं है, तो ये बताना होगा। तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, चूँकि आप बीसी कैटेगरी में आते हैं तो एनसीएल आपको देना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे इफ यू आर डीक्यू कैंडिडेट, यहाँ पे अगर बोला गया है तो आपको है डिसेबल कोटे के बारे में बताना होगा। यहाँ पे यस या नो पे क्लिक करके बताइएगा। है तो फिर आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, 40% से ज़्यादा आपका डिसेबिलिटी होगा तो ही आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। यहाँ पे आप सर्विसमैन कोटा के लिए क्लेम कर रहे हैं, यानी एक सर्विसमैन में आते हैं
तो बताइएगा यस करके उसका सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम आपका पूछेगा कि जो इंस्टीट्यूट से पास किए हैं या क्वालिफाइंग है, तो आप बताइएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप क्वालिफाई है या पास है। सपोज मैंने यहाँ पे रोहतास सेलेक्ट कर लिया और यहाँ बोलेगा कि मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन कोई भी एक आपके चेहरे पे निशान होना चाहिए, है ना? तो आपको जो भी है आप बता दीजिएगा कि आपका क्या निशान है आपके चेहरे पे या कटे-छटे का या कोई तिल है ना? तो ये चीज़ें आपको बताना होगा यहाँ पे आपके अपने बारे में। ठीक है? यहाँ पे फिर आपको अपना एड्रेस देना होगा कि आपका एड्रेस क्या है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा, बिहार है या फिर किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो रोहतास से हैं। तो जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। ठीक है? फिर यहीं पे कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस भी आपको डालना होगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। होते ही दोस्तों यहाँ पे आपसे अपना फोटोग्राफ माँगेगा, क्योंकि देखिए तीसरा स्टेप आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर का ही है। फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर है। फिर उसके बाद आप फॉर्म को प्रीव्यू करके पेमेंट कर लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं एक छात्र का फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ से जो है आपका ये तीनों सेक्शन कंप्लीट होता है और चौथा सेक्शन एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आता है और यहाँ पे आपको सेकेंडरी यानी कि 10th स्टैंडर्ड का जो है आपको जानकारी देना होता है। तो स्कूल का नेम पूछा गया है, ऑल सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट में कभी भी आप फॉर्म भरेंगे तो ये ध्यान रखिएगा और स्कूल का नेम पूछेगा, तो सपोज जो भी आपका स्कूल का नाम है अपने स्कूल का नाम यहाँ पे जरूर बता दीजिएगा, है ना? जैसे कि आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो पूरा नाम या शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, है ना? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है उनके स्कूल का नाम, जो भी छात्र है यहाँ पे मैं एक डेमो फॉर्म भर रहा हूँ, है ना? बोर्ड कौन सा है, तो बीएसीबी से ये पास है और देखिए यहाँ पे जो है आपको सीबीएसई का भी दिया है, आईसीएसई बोर्ड का भी दिया है, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन दिया है। अदर देंगे तो यहाँ पे अदर आपको बताना होगा कौन से बोर्ड से आप पास है। तो यहाँ पे तो इनका किया गया है बीएसईबी का, वो दे देंगे। पासिंग ईयर कब का है, तो पास है या आप ईयर है ये बताना है पहले तो, है ना? और ईयर बताना है फिर यहाँ पे कब के पास आउट है। तो सपोज मान लीजिए मैंने एक डेमो फॉर्म के तौर पे बताया, ठीक है? तो यहाँ पे परसेंटेज में इनका डिग्री है, कितना मार्क्स ऑब्टेन किए थे, टोटल मार्क्स कितना था। तो सपोज मान लीजिए कि ये टोटल मार्क्स जो था ये 700 का था इनका उस समय, है ना? और ये टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए थे 507 सपोज मान लीजिए। तो ये जो है परसेंटेज यहाँ पे लिख के आपको बता दिया जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा, तो ये आपका जो है एजुकेशनल डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगा और ये डिटेल आपको यहाँ पे आपका दिखेगा, यानी एप्लीकेशन प्रीव्यू होगा। सारा चीज़ यहाँ से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद जो है आप लोग यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपसे पेमेंट करवाएगा, ठीक? तो यहाँ पे आई क्लियर डिक्लेयर कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके और प्रोसीड टू पेमेंट कर लीजिएगा। यस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके सामने बिलिंग ऑप्शन ओपन होगा और आप यहाँ पे यूपीआई से भी, फोन पे वगैरह से भी स्कैन करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, तो ये देखिएगा पेमेंट कंप्लीट दिखलाएगा, एप्लीकेशन प्रीव्यू कंप्लीट दिखाएगा और ये फॉर्म का आप प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे अपना फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए, इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए। लेकिन अगर आप पैरामेडिकल के लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे इसी प्रोसेस से आवेदन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों जो कि हमने आपसे साझा किया है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाने का कोशिश किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।